आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा माय पीएचडी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी फ्रॉम पाकिस्तान टू द यूके। और जब मैं यूके के अंदर आया एज अ पीएचडी स्टूडेंट, किस तरह यहाँ पे मुझे यहीं की सिविल सर्विस के अंदर जॉब ऑफर हुई। और कुछ अरसे के बाद अपनी मर्जी के मुताबिक मैंने वो जॉब छोड़ दी। ऑल्दो एट दैट टाइम दैट जॉब वाज पेइंग मी गुड अमाउंट ऑफ मनी। इट वाज अ लाइफ टाइम जॉब, मीनिंग कि मुझे वहाँ से कोई निकाल भी नहीं सकता था। बट आई स्टिल made that decision that I will be leaving that job to pursue my career as a lecturer in digital marketing within the universities here in the UK. And all of that, by the way, जो मैंने किया, I have done that on a Pakistani passport. Now, that is something I never thought I would be able to achieve. And today, I just wanted to share my experiences with you, that how you can also do something similar. हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अली हैदर है और मैं पिछले 10 साल से यूके के अंदर रह भी रहा हूँ और पिछले 5 साल से यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कैपेसिटीज़ में पढ़ा भी रहा हूँ। नाउ होता ये कि आई मीन इफ़ आई स्टार्ट माय यूके जर्नी, तो ऐसा नहीं होता कि यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू रियलाइज और यू मेक दैट डिसीजन कि आज मैंने घर से चले जाना है या मुल्क छोड़ देना है या अपनी पीएचडी बाहर करनी है। होता ये है कि हालात ऐसे पैदा होते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा होते हैं जो लॉन्ग टर्म में जाके आपको सॉर्ट ऑफ कंपेल्ड फोर्स कर देते हैं कि यू मेक दैट डिसीजन। तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। व्हेन आई वाज अराउंड मिड 20s के एज के अंदर था, आई रिसेंटली पास्ड आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। मैंने मेजर किया था एडवर्टाइजिंग के अंदर। एंड उस वक्त जब मैं पास आउट हुआ था, आई हैड जस्ट लाइक एनीवन एल्स इन पाकिस्तान और साउथ एशियन रीजन, आई हैड अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, आई हैड अ लॉट ऑफ होप्स एज वेल। मुझे लगता था कि मैंने 15 साल स्कूल कॉलेज के अंदर फिर यूनिवर्सिटी में बहुत मेहनत करी, बहुत डिसिप्लिन लाइफ करी, फोकस किया अपना। होपफुली नाउ आई विल बी एबल टू गेट माई रिवॉर्ड विच इज़ एटलीस्ट। जो मेरी ड्रीम जॉब थी वो ये थी कि मुझे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिले। अब जब मैं बाहर निकला मार्केट के अंदर, जॉब मार्केट में, तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक रियलाइजेशन हिट की कि जो मैं सोच रहा था उससे जो असल दुनिया है कितनी ऑपोजिट है। तो हुआ ये कि जब मैं बाहर निकला तो फॉरगेट अबाउट कि मुझे मल्टीनेशनल में जॉब मिले। मुझे जो मेरी क्वालिफिकेशन थी उस हिसाब से भी मेरी जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में किया, वहाँ जॉब नहीं मिली। मीडिया इन जनरल किया, वहाँ पे भी जॉब नहीं मिली। ले दे के इन द एंड बड़ा कर करा के जो है मुझे एक आईटी फर्म के अंदर जॉब मिली एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। अब नाम तो इस जॉब का जो था बहुत हाई एंड सॉर्ट ऑफ था, लेकिन इन द एंड इट वाज अ सेल्स जॉब। बेसिकली मेरा काम होता था 9 to 5 सुबह से शाम तक। लोगों को, कंपनीज को, डिफरेंट को कॉल करूँ, उनको बोलूँ कि हमारे सर प्रोडक्ट आईटी के ले लें, सर्विसेज ले लें एंड व्हाट नॉट। नाउ एट दैट टाइम, जस्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन इट, मुझे बड़ा गुस्सा आता था और मुझे अफसोस भी होता था। लेकिन फिर कम टू थिंक ऑफ इट, इट मेड मी रियलाइज कि यार कुछ ना होने से कुछ बेहतर तो था ना। एंड उस जॉब ने, ऑल्दो मेरी टाइप की जॉब नहीं थी, लेकिन इसने काफ़ी चीज़ें मुझे सिखाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई यूज्ड टू बी एन इंट्रोवर्ट। तो जब आप सेल्स में काम करते हैं तो यू बिकम अ एक्सट्रोवर्ट, यू टॉक टू पीपल। आपके निगोशिएशन स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, दोस्तियाँ करने नहीं आती थी, निभानी नहीं आती थी। तो इस जॉब ने जब एक्सट्रोवर्ट बनाया, मुख्तलिफ लोगों से मिलाया, तो इट रियली हेल्प मी आउट लेटर ऑन। तो दैट, लेकिन जब मैं जॉब कर रहा तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन होना शुरू हो गई थी कि यार देर इज़ समथिंग रॉन्ग। जिस सरजमीन पे मैं हूँ, यहाँ पे मुझे जिस तरह की जॉब मैं चाहता हूँ वहाँ वो नहीं मिल रही। तो इट माइट मेक मोर सेंस फॉर मी टू मूव अब्रॉड, जहाँ पे नई दुनिया होगी। होपफुली वहाँ पे नए लोगों से मिलूंगा, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो शायद मेरा थोड़ा बहुत बेहतरी हो जाए। नाउ एक ये फैक्टर था, इकोनॉमिक फैक्टर। फिर आगे से जाके लाइफ में ऐसा जो हमारे यहाँ साउथ एशियन कल्चर है कि आपकी जब यूनिवर्सिटी हो जाती है, आपकी जॉब भी अगर थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आपकी फैमिली आपकी शादी करवा देती है। तो मेरी भी इस तरह शादी हो गई। अब जब मेरी शादी हुई तो मुझे एक और सोशल रियलिटी हिट की, क्योंकि शादी से पहले आई वाज सिंगल। मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना था, लेकिन अब जब शादी हुई है तो मेरी वाइफ भी थी। अब होता ये था कि अगर मेरी वाइफ कहीं जा रही हैं बाहर, तो मुझे हमेशा फिर एक डर लगता था, या कि वो अकेली जा रही हैं, अल्लाह करे सब खैरियत से उनके साथ हर चीज़ हो, थिंग्स लाइक दैट। तो इसने मुझे फिर एक और चीज़ रियलाइज़ करवाई है कि, और उस वक़्त मैं कराची में रह रहा था, तो यू कैन अंडरस्टैंड जो जिस तरह के सर्कमस्टांसेस उस ज़माने में थे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2014 एंड बैक देन। तो उससे मुझे आहिस्ता से मैंने सोचना शुरू कर दिया है कि यार एक
इट्स नॉट जस्ट कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ कि मुझे पैसे भी कम मिल रहे हैं, जॉब भी अपनी पसंद की नहीं मिल रही है, बल्कि एक सोशल इनसिक्योरिटी भी है, जिसमें अगर मेरे अपने लोग जो हैं, मेरी फैमिली मेम्बर, स्पेशली मेरी वाइफ जो हैं, अगर बाहर जा रही हैं तो आई एम एक्चुअली वरीड अबाउट हर सेफ्टी। और फिर मैंने सोचा कि आगे जाके यही सेम चीज़ मेरे बच्चों के साथ भी होगी। जब मेरे बच्चे पैदा होंगे, अकेले कहीं जा रहे हैं स्कूल भी, मुझे फ़िक्र होगी। और फिर जब मैं इंटरनेट पे या लोगों को देखता था ऑनलाइन कि अगर वो बाहर रह रहे हैं, एटलीस्ट वो इन मसले मसाइल से दूर ही रहते थे, उनको प्रॉब्लम इस तरह के, उनके एटलीस्ट इस तरह के मसले मसाइल नहीं थे। तो दैट वाज अनदर रीज़न। थर्ड रीज़न ये था कि मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। आई यूज्ड टू लव रीडिंग एंड आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट आई रीड। एंड मुझे उस वक्त फील होगा, और फिर मैंने उस वक्त तक मास्टर्स भी स्टार्ट कर दिया था कराची के अंदर ही। एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत नीचे है। क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी बहुत कम है। तो अगेन जब मैं इंटरनेट पे लोगों को देखता था, यूनिवर्सिटीज़ को लेक्चरर्स जो थे क्लासेस में लेक्चर्स दे रहे हैं, तो मुझे फील होता था यार अगर मैं इनके पास जाऊँगा, आई लर्न समथिंग मोर। वो प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं, जो उनकी जो लेक्चर्स होते हैं वो इन डेप्थ होते हैं, प्रॉपर फैक्ट चेक होते हैं। सो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी ने मिलाया, व्हेन दे ऑल केम टुगेदर, आई मेड दैट डिसीजन, ठीक है यार, नाउ इट्स अबाउट टाइम टू गो। नाउ व्हेन आई वाज मेकिंग दैट डिसीजन, ऑफ कोर्स आई कंसल्टेड विद माय वाइफ एज वेल। एंड उस वक्त हम जब बात कर रहे थे तो हमने सोचा किस तरह जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो क्योंकि मुझे हमेशा से पढ़ने लिखने का, एज आई सेड बिफोर, बहुत शौक था, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि यार मैं फर्दर एजुकेशन के लिए जाना चाहता हूँ, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। तो माय वाइफ सेड एज वेल, ठीक है, जैसा आप करेंगे, आई विल सपोर्ट यू विद दैट। And I appreciate her, for that as well, because I'm presuming she will be listening to this video. Okay, so ये हुआ। उसके बाद अब हुआ ये कि हमने जो ये डिसीजन था बाहर जाने का और पीएचडी का, अगेन रैंडमली नहीं लिया। हुआ ये कि मैंने उस ज़माने में, क्योंकि बिजनेस का तो मैं स्टूडेंट था ही, तो मैंने अपना एक शॉर्ट एनालिसिस किया, जिसमें मैंने देखा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और किस तरह के थ्रेट्स जो है आई नीड टू बी अवेयर ऑफ। तो सबसे पहले जो मुझे अपनी स्ट्रेंथ लगी थी वो ये थी कि मुझे खुद से शौक था पढ़ने का, लिखने का, तो मैंने कहा इट मेक सेंस फॉर मी टू गो फॉर पीएचडी, क्योंकि वहाँ पे भी लिखना पढ़ना है, देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, लेकिन दैट वाज द मेन स्किल यू नीड। सेकंड जो चीज़ थी वो मेरी फैमिली थी। फैमिली बोथ इकोनॉमिक सेंस में, सोशल इमोशनल सेंस में एज वेल। इकोनॉमिक सेंस में इन सच अ वे कि मेरे फादर ने मुझे बोला था कि यार चलो अगर आप बाहर जाना चाह रहे हो, आई एम विद यू, आई विल ट्राई टू सपोर्ट यू, मैं आपको पहले साल की जो सिर्फ ट्यूशन फीस है और जो वीज़ा की फ़ीस है वो आपको दे सकता हूँ, लेकिन यू नीड टू रियलाइज अली कि आपकी और 2 भाई भी हैं, मुझे उनकी एजुकेशन भी देखनी है, तो आई माइट नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू थ्रू आउट। तो आपने जब वहाँ जाएंगे तो यू नीड टू अगर बिल्स पे करने हैं, खाने पीने का है, यू नीड टू डू इट योर सेल्फ, विच आई अंडरस्टूड एट दैट टाइम। सेकंड चीज़ जो उन्होंने मुझे बोली थी, और मेरी मदर ने भी कहा था कि यार ठीक है, अगर आपका कुछ मसला होता है, नहीं हो पाता, आप वापस आ सकते हो, द फैमिली विल बी हियर टू सपोर्ट यू। एटलीस्ट जब वापस आओगे आपको अगेन कोई बिल्स पे नहीं करने पड़ेंगे, हमारे घर के अंदर आप रह रहे होगे, एंड होपफुली यू विल फाइंड अ जॉब। तो मुझे एक सोशल सिक्योरिटी इस सेंस में जो थी कि कि फैमिली सपोर्ट है, इकोनॉमिकली भी, इमोशनली भी, दे आर देयर, मोटिवेट मुझे करेंगे। तो ये दैट वाज सक्सेस और स्ट्रेंथ जो कह लें मेरे पास थी। थर्ड जो स्ट्रेंथ मेरी वो थी, वो मेरी अपनी स्ट्रेंथ नहीं थी, मेरी वाइफ की स्ट्रेंथ थी। और वो स्ट्रेंथ थी कि क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी नेशनल था, लेकिन मेरी वाइफ के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं था, इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो, मैंने पासपोर्ट के चक्कर में शादी नहीं की थी। आई विल डिस्कस दैट फर्दर इन माय वीडियोस, वो भी क्या सर्कमस्टांसेस हुए थे। लेकिन खैर दैट वाज द स्ट्रेंथ जो हमारे एज अ फैमिली हम दोनों के पास थी। उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि हम उसको, ये स्ट्रेंथ है, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर आवर फैमिलीज बेनिफिट। लेकिन आगे जाके उसने हमें थोड़ा बहुत हेल्प भी किया था। लेकिन एटलीस्ट मेरा ये था कि अगर मैं कहीं जाना हूँगा, अकेला अगर मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ भी जा सकती हैं, एटलीस्ट इट्स ईजियर फॉर हर टू गो विद मी। तो ये चीज़ें थी। फिर वीकनेसेस भी मेरी थी कि मुझे इंग्लिश तो आती थी, दैट वाज माय स्ट्रेंथ, लेकिन मुझे और कोई लैंग्वेज नहीं आती थी। तो और फिर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स भी थे, व्हिच आई विल डिस्कस एज़ आई गो फर्दर इन इट। सो हुआ ये कि मैंने अपने आप से, अपनी वाइफ से बोला, हमने डिसाइड किया हमने पीएचडी यानी कि मेरी पीएचडी के लिए हमने जाना है। तो मैंने एक अच्छा सा कोशिश की, एक प्रपोजल पीएचडी का बना दूँ, और मैंने डिफरेंट लोकेशंस में उसको भेजना शुरू कर दिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। इनिशियल लेवल पे मुझे रिजेक्शंस भी आई, कुछ जगहों से मुझे एक्सेप्टेंस भी आई। अब जब मेरी जहाँ से मुझे एक्सेप्टेंस आ रही थी, उनको मैंने किस तरह देखा, तो आई लेट यू नो। तो पहली जो मुझे एक्सेप्टेंस आई थी, वो आई थी मुझे अपनी स्विट्ज़रलैंड से आई थी फॉर अ पीएचडी। इट वाज़न्ट स्कॉलरशिप और एनीथिंग।
मैंने ये ऑफ़र रिजेक्ट करी। उसका मेन रीज़न ये था कि दे एक्सपेक्टेड मी टू लर्न एवरीथिंग। मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन जो था और स्टडी जो था वो उनकी अपनी लैंग्वेज में था, इट वाज़न्ट इंग्लिश। तो एक चीज़ मैंने अपने आप से बोली यार कि खुदा मर मर के तो इंग्लिश हैज़ पहले सीखी है, थोड़ी बहुत जो है वाइफ़ ने भी सिखा दी थी। तो अब मैं कहीं दूसरे कंट्री में जाऊँगा, वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा कोई लैंग्वेज, तो ये तो मेरे से नहीं होगा, तो आई एम नॉट गोना डू दैट। तो दैट इज़ समथिंग आई सेड नहीं, मैंने वहाँ नहीं जाना। सेकंड चीज़ जो मुझे पीएचडी की ऑफ़र आई थी वो टर्की से आई थी। अगेन वहाँ पे मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन जो था स्टडी का विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी वो इंग्लिश था। लेकिन फिर मैंने कहा यार क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन वहाँ पे इतनी वो नहीं है, यू नो वेस्ट में ज़्यादा अच्छी है, यूरोप में ज़्यादा अच्छी है, अमेरिका में ज़्यादा अच्छी है, तो आई रिजेक्टेड दैट एज़ वेल। थर्ड जो मुझे फिर एक पीएचडी की ऑफ़र आई थी वो मुझे यूके से आई थी फ्रॉम मैनचेस्टर। अब यहाँ पे जब ऑफ़र आई तो मैंने कहा यार ये मेरी स्ट्रेंथ में प्ले हो रही हैं यहाँ पे। तो मुझे जो मेरी इंग्लिश है वो भी यहाँ पे मसला नहीं, क्योंकि मोड ऑफ़ एजुकेशन इंग्लिश है। मेरी वाइफ़ स्पेशली वो यहाँ की हैं, तो एटलीस्ट जब मैं वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा हूँगा, मैंने लाखों रुपए नहीं दिखाने होंगे इमिग्रेशन वालों को, क्योंकि मेरी वाइफ़ तो मेरे सर उठ के आराम से चली जाएँगी बिकॉज़ ऑफ हर पासपोर्ट। तो ये दीज़ आर वन ऑफ द रीज़न्स। और फिर मैंने जैसे देखा था यूके के अंदर जो है, जो मैं आगे जाके भी डिस्कस करूँगा, एक बहुत अच्छी एनवायरनमेंट होती है जिसमें आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल सपोर्ट भी मिलता है। तो ये रीज़न्स थे। और फिर अपॉर्च्युनिटी भी थी, यूके की डिग्री दुनिया भर में मानी जाती है। थ्रेट्स थे कि यस यूके जो है इतना स्टेबल नहीं है जितना जर्मनी था या जितना अमेरिका था, लेकिन आई मेड दैट डिसीजन। ऑल्दो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि मुझे फिर 1 साल के बाद जर्मनी से फुल पीएचडी की ऑफर भी आ गई थी, जो मैंने उसको रिजेक्ट कर दी क्योंकि आई वाज ऑलरेडी वे इनटू माय पीएचडी इन द यूके। तो ये हालात थे। हम फिर हाउ वी सेड आवर बायज एंड हम यूके, पाकिस्तान से यूके आ गए। अब जब यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले जो हमें एक चीज़ जो इकोनॉमिक रियलिटी यहाँ पे हिट करती है वो ये है कि जॉब इतनी आसानी से मिलती है, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था। तो हुआ ये कि मुझे तो 3 महीने के बाद टेक अवे में जॉब मिली, और जो जॉब मिली थी वो बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि नॉट इवन मिनिमम वेज थी, बल्कि मिनिमम वेज से भी काफ़ी कम थी। तो अगर उस ज़माने में मिनिमम वेज यूके के अंदर 6.5 पाउंड्स थी, मुझे 3 पाउंड पर आवर पे जॉब मिली थी। एंड वो जॉब मैंने मजबूरन करी थी, क्योंकि आई हैड नो चॉइस। एंड दैट इज़ समथिंग आई वुड सजेस्ट यू गाइस एज़ वेल, कि अगर आप यूके आ रहे हैं, ट्राई योर बेस्ट कि आप किसी यहाँ के देसी के साथ काम ना करें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप उनके साथ काम भी कर रहे हैं, आप उनको कभी ये ना बताएं कि आप मजबूर हैं, क्योंकि द मोमेंट दे नो दैट यू नीड दैट जॉब, देन दे विल मेक श्योर दैट दे टेक एडवांटेज ऑफ यू। तो मेरे साथ भी समथिंग सिमिलर हुई थी कि मैं मिनिमम वेज से भी कम पे काम कर रहा था, घंटों काम करना पड़ता था, 5 मिनट की ब्रेक मिलती थी। एंड इट वाज़न्ट रियली हैप्पी टाइम ऑफ माय लाइफ, लेट मी जस्ट से दैट। लेकिन एक और अच्छी चीज़ हमारे साथ हुई, अगेन स्ट्रेंथ की बात की, तो मेरी वाइफ जो थी, क्योंकि वो नेशनल थी यूके की, तो उस ज़माने में हमें किसी ने बताया कि अगर यहाँ पे यूके के अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब सेंटर्स हैं, तो अगर आप उन जॉब सेंटर्स के अंदर जाते हैं तो आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे, गाइडेंस देंगे, सीवी डेवलपमेंट करेंगे आपकी, थिंग्स लाइक दैट। तो मैं तो नहीं जा सकता था क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट था, मेरी वाइफ जा सकती थी, तो वो वहाँ गई। अब जब वहाँ पे गई हैं तो वहाँ पे वो लोगों से मिली, और जो बाय द वे जो जॉब सेंटर है ये रन करते हैं सिविल सर्वेंट यहाँ के, तो उन्होंने मेरी वाइफ को एडवाइस किया कि यार कि आप यू आर व्हेन यू आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, आपको इंग्लिश भी अच्छी आती है, यू आर एजुकेटेड, यू आर स्मार्ट, सो आप सिर्फ रिटेल जॉब पे या रेस्टोरेंट्स में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू अप्लाई इन सिविल सर्विस एज वेल। तो मेरी वाइफ ने मुझसे आके बात की, मैंने कहा यार ठीक है, अप्लाई करने में क्या हर्ज है, अभी तो ना ही है ना, तो लेट्स जस्ट अप्लाई। उन्होंने अप्लाई कर दिया, एंड वन थिंग लेड टू अनदर, उनको पहले ही जगह जहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया था वहाँ से उनको इंटरव्यू कॉल आ गई, आगे जाके उनको ऑफर लेटर भी आ गया, उनकी वहाँ पे जॉब लग गई। एंड हर फर्स्ट जॉब वाज इन डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स एंड पेंशन, एंट्री लेवल जॉब थी, लेकिन इसने एटलीस्ट ये किया कि हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत सोशो इकोनॉमिक पॉजिटिव चेंज लेके आए उस वक्त ना। क्योंकि उस वक्त मुझे फिर रियलाइज़ हुआ यार कि अब कुछ बेहतर हो जाएगा हमारा, ऐसा नहीं होगा कि हमें दोबारा वापस पाकिस्तान भागना पड़ रहा है। इस ज़माने में मेरे भी थोड़ी बहुत प्रमोशन हो गई थी कि मैं टेक अवे से उठ के मैकडॉनल्ड्स की जॉब कर रहा था, एटलीस्ट प्रमोशन इन अ सेंस कि वहाँ पे एटलीस्ट मुझे मिनिमम वेज मिल जाती थी, विच वॉजंट वेरी गुड, बट एटलीस्ट चलो घर का काम चल रहा था, आप बिल्स पे कर रहे हैं, तो लाइफ बेहतर हो रही थी। साथ साथ फिर मैंने ये भी करा, क्योंकि मेरी वाइफ एंड आई वी वर मेकिंग सम मनी, तो हम बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि यूके के अंदर आपने अगर आपकी स्पाउस ने आपको स्पॉन्सर करना है, यू नीड टू शो एटलीस्ट 18,000 पाउंड उस ज़माने में।
तो हम इतना कमा रहे थे, तो मैंने सबसे पहला जो काम जो मैंने बहुत स्मार्ट आई थिंक आई वुड डिसीजन मेक किया लाइफ के अंदर कि मैंने फ़ौरन अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट से जो मेरा स्टेटस था वो चेंज करवा के स्पाउस वीज़ा में आ गया। अब जब मैं स्पाउस वीज़ा में आया हूँ तो यहाँ पे कोई ये नहीं हुआ कि बहुत फ़ायदे मुझे मिलना शुरू हो गए। एक मेन फ़ायदा मुझे जो मिला था वो ये था कि नाउ आई कैन वर्क फुल टाइम, यू नो, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल वीज़ा पे हो तो यू कैन ओनली वर्क नॉट मोर देन 20 आवर्स पर वीक। स्पाउस वीज़ा में यू कैन वर्क एज़ मच एज़ यू वांट। ये फ़ायदा हुआ। एक और चीज़ फिर साथ-साथ हो रही थी क्योंकि मेरी वाइफ़ जो थी वो अगेन सिविल सर्विस में थी। तो जब वो डिफरेंट जॉब्स देखती थी तो वो ये देखती थी कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो हैं यहाँ पे हैं डिफरेंट जॉब्स की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यानी कि अगर आपने यूके के अंदर सिविल सर्विस में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ये आइदर बी यूके नेशनल, ईयू नेशनल और नेशनल फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ बेसिकली मीन्स के जो ब्रिटिश एम्पायर के एक ज़माने में जो कंट्रीज थे जो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे, आप उनका पार्ट हैं, तो देन यू आर टेक्निकली यू आर अलाउड टू सेंड योर जॉब एप्लीकेशन। तो उन्होंने मुझे बोला कि अली तुम तो पाकिस्तान के सिटीजन हो, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर इट। अब मुझे तो कभी पाकिस्तान में किसी ने सिविल सर्विस में मुंह नहीं लगाया, तो यहाँ पे इन्होंने मुझे बोला, जब वाइफ ने बोला, मैंने कहा यार कहाँ से होगा मेरा, लेकिन खैर मेरी वाइफ ने मुझे इंकरेज किया, क्यों नहीं होगा यार, तुम पीएचडी भी कर रहे हो, यू हैव एक्सपीरियंस एज वेल, तो लेट जस्ट अप्लाई एंड सी व्हाट हैपेंस। तो मैंने अप्लाई करा, एक दो जगह अप्लाई किया, रिजेक्शन आई, लेकिन थर्ड जगह एक डिपार्टमेंट ऑफ एचएम रेवेन्यू एंड कस्टम्स का डिपार्टमेंट था, टैक्स ऑफिस बेसिकली, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया एंड समहाउ वहाँ पे मेरा हो गया, इंटरव्यू कॉल भी आ गई, उनका जॉब ऑफर लेटर भी आ गया और मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। आई एम नॉट गोना गो मच इनटू इट कि किस तरह की जॉब थी, लेकिन बड़ी ठंडी जॉब थी, सॉर्ट ऑफ 9 to 5 जॉब थी। और उस वक्त, और इसलिए मैं आपसे भी यही कहूँगा कि हमारे यहाँ जो बहुत से देसी साउथ एशियन जो हैं हु आर पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ, वो जब भी पाकिस्तान से या साउथ एशिया से यूके या यूरोप आते हैं, स्पेशली यूके के अंदर आते हैं, वो फोकस करते हैं रिटेल जॉब हो जाए, डिलीवरी हो जाए। यार मैं आपसे ये कहूँगा कि आप और जगह भी देखो ना। अब मैं भी आया, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करा तो मुझे ये चीज़ नजर आई कि सिविल सर्विस में वी एज साउथ एशियंस वी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और मैंने अप्लाई करा, मेरा हो भी गया। यस, उस वक्त मेरे पास, मैं फुल टाइम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पार्ट टाइम की भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। इट्स जस्ट यू हैव टू जस्ट चेंज द माइंड सेट, यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। And I appreciate that job center. I appreciate my wife, and I appreciate sort of myself as well कि मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया, और उसका मेरी लाइफ में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया। नाउ जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था तो मेरी जो जॉब नेचर थी, इट वाज अ टैक्स ऑफिस, इट वाजंट रिलेटेड टू माय पीएचडी स्टडीज़। मेरी पीएचडी स्टडी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर थी, लेकिन इस जॉब ने मुझे अगेन लाइफ स्किल्स मेरी बेहतर करे। सबसे पहले तो मुझे नॉलेज टैक्स की दी, which is for everyone, अगर आप आ रहे हैं वेस्ट के अंदर, you need to be aware of taxation here for sure। सेकंड चीज़ जो थी, मुझे डिफरेंट किस्म के लाइफस्टाइल स्किल्स जो दी है कि कम्युनिकेशन किस तरह करना है, इंग्लिश लैंग्वेज मेरी जो थी और इम्प्रूव होना शुरू हुई, इंटरपर्सनल स्किल्स, निगोशिएशन स्किल्स जो थे मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूव हुए, टाइम मैनेजमेंट हुई। होता ये था कि क्योंकि साथ साथ पीएचडी में मेरी चल रही थी, तो पहले तो मुझे शुरू में इशू हुआ कि मैनेज किस तरह करूँ, 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट इस तरह शुरू करी कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे मैं अपनी ऑफिस में आके बैठ जाता था। 6 साढ़े 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक जो था अपनी पीएचडी पे फोकस करता था, काम करता था। फिर फ्रॉम 9 to 5 जो था टैक्स ऑफिस का जो काम था वो करता था। शाम को फिर जो है ग्रोसरी लेके जाता था, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता था। एंड दैट इज़ हाउ आई लिव्ड 3 years ऑफ माई लाइफ व्हाइल आई वाज वर्किंग फुल टाइम एंड आई वाज परसुइंग माई पीएचडी एज वेल। उस ज़माने में मेरा थोड़ा सा प्रमोशन भी हो गया था। मुझे टैक्स ऑफिस से निकल के मैं एक फूड स्टैंडर्ड एजेंसी का डिपार्टमेंट था, वहाँ पे आ गया एज एचईओ। एचईओ अगर मैं आपको कहूँ कि इसका जो रैंक है, इट इज़ इक्वलेंट टू जो पाकिस्तान के अंदर 17 ग्रेड ऑफिसर का होता है, तो दैट वाज अ बिग डील फॉर मी। हाउएवर लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ है कि ये जो जॉब है, इट्स वेरी गुड जॉब, बट मेरी क्वालिफिकेशन जो है अगेन इट्स नॉट टैक्स से रिलेटेड हैं। और तो और एफएसए में जब मैं काम कर रहा था, इट वाज सोशल रिसर्च, लेकिन आई वाज़न्ट रियली हैप्पी क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाना चाहता था, टीचिंग करना चाहता था, यू नो तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो उस ज़माने में मैंने स्टार्ट करा व्हाइल आई वाज डूइंग माय पीएचडी, में एंड पे था अपनी पीएचडी के, मैंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई शुरू कर दिया। एक भी यूनिवर्सिटी ने, मैंने पता नहीं 30-40 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा, एक की तरफ से भी कोई होता है ना कि इंटरव्यू कॉल भी आ जाए, कुछ नहीं आया उसके अंदर ना। एंड मुझे फ्रस्ट्रेट भी हुआ, फिर फ्रस्ट्रेशन जो थी डिप्रेशन में भी बदल रही थी। देन आई आस्क्ड माई सेल्फ क्या करूँ। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसको मैंने देखा कि उसने अपनी मेरे साथ ही पीएचडी स्टार्ट की थी, एंड उसने बड़ा अच्छा मेरे से ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाई थी कि वो पहले दिन से ही डिफरेंट स्कूल्स में जाके वॉलंटियर कर रहा था, डिफरेंट कॉलेज में जाके वो वॉलंटियर कर रहा था, और इसके थ्रू वो टीचिंग एक्सपीरियंस गेन कर रहा था, जो उसने मुझे भी बोला था, लेकिन शायद मेरी अकल जो थी वो इतनी
ज़्यादा नहीं थी उस ज़माने में, तो मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर मैंने उसी की एडवाइस फ़ॉलो की कि अब उस ज़माने में स्कूलों में तो नहीं मैं वॉलंटियर कर सकता था, तो मैंने अपने प्रोफ़ेसर जो थे यूनिवर्सिटीज़ के, उनके पीछे पड़ गया कि बड़े पोलाइटली, बड़े नाइसली डिप्लोमैटिकली एज़ वेल कि सर जी कि अगर आप क्लास पढ़ा रहे हैं, अगर आप लेक्चर दे रहे हैं, तो अगर आप कहें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सेमिनार करवा दूँगा। मैं आपकी अगर आपने कोई असेसमेंट बच्चों की है, वो मैं चेक कर लूँगा। आप मुझे बस अपने साथ रखो, मैं आपसे कुछ और नहीं माँग रहा, बस मैं आपकी लाइफ एज़ अ टीचर आसान करना चाह रहा हूँ। तो जो भी आपको लगता है कि मेरी कोई चीज़ सर दर्द है, मुझे दे दो, बंदा हाज़िर है, मैं आपके लिए काम कर दूँगा। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। तो मेरे बड़े एक अच्छे टीचर थे, उन्होंने पहले तो मुझे कहा कि ठीक है आप सेमिनार दे दो। मैंने सेमिनार ऑफ़र करे जहाँ पे बच्चों को मैं एक्टिविटीज़ करवाता था। तो उनको लगा यार ये बच्चे में है, ये लड़का जो है नॉट बच्चा लेकिन लड़के के अंदर है कि ये पढ़ा भी लेगा। तो उन्होंने फिर एक दफ़ा मुझे एक लेक्चर ऑफ़र कर दिया क्लास के अंदर, मैंने वो भी दिया, वो भी सही हो गया। फिर मेरे ही जो प्रोफ़ेसर थे वो आगे जाके जो थे डिपार्टमेंट के हेड भी बन गए। तो जब वो हेड बने तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम चाहते हो तो आई कैन ऑफ़र यू सम मॉड्यूल्स। तो मैंने कहा यस सर प्लीज़। तो फिर वहाँ से मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस प्रॉपर स्टार्ट हुआ। अब उसका ये फ़ायदा और फिर पैसे भी मिलने लगे पर आवर के हिसाब से। और वो पैसे भी कंपैरेटिवली जो मैं जॉब कर रहा था सिविल सर्विस में उससे बहुत पर आवर के हिसाब से ऑलमोस्ट डबल थे। तो इट फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिल रहा था, साथ-साथ पढ़ाते हुए मज़ा भी आ रहा था पढ़ाने का। तो इन इस दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माय लाइफ एज़ अ पार्ट टाइम लेक्चरर। लेकिन उस वक़्त तक मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर कोई जॉब वॉब ऑफ़र नहीं हुई थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार अगर यूनिवर्सिटी में जॉब ऑफ़र नहीं हो रही है, मैं फर्दर एजुकेशन कॉलेजेस में देखता हूँ। अगेन माइंडसेट चेंज करो, अगर एक जगह से नहीं हो रहा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डिफरेंट एरियाज़ में देखो। तो मैंने फर्दर एजुकेशन कॉलेजेस में अप्लाई शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने देखा कि पीएचडी भी है, अ, थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझे फ़ौरन जॉब ऑफ़र कर दी। अब जब वहाँ उन्होंने जॉब ऑफ़र करी है, तो मैंने वहाँ पे जब पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो फिर तो देयर वाज़ नो स्टॉपिंग उन्होंने पहले ही सेमेस्टर में तक मुझे 25 आवर्स जो थे टीचिंग आवर्स मिलते थे, व्हिच अगर इफ यू हैव टीचिंग एक्सपीरियंस दीज़ आर अ लॉट। तो मैंने अपना जो था कह लें मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस वहाँ से शुरू हुआ। ऑफ कोर्स पैसे भी उसमें अच्छे मिल रहे थे, मुनासिब मिल रहे थे। वन थिंग आई रियलाइज़ कि जब मैंने जॉब स्टार्ट की और मेरी टीचिंग फुल स्विंग में ऑन हो गई थी, तो उसी ज़माने में अल्लाह भला करे आपका कोविड भी आ गया। अगेन डर लगा कि अब तो जो फिज़िकल फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस भी नहीं होंगी। लेकिन समहाउ ऊपर वाले की आप कह लें कि ना बड़ी कृपा कह लें और व्हाट नॉट कि मुझे जॉ ऑनलाइन में हम चले गए, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। एंड उस वक्त मैं पार्ट टाइम पढ़ा था, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो आई मेड मोर मनी एक्चुअली। तो कोविड बहुत से लोगों के लिए शायद बहुत नेगेटिव हो गया इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, मेरे लिए तो बड़ा पॉजिटिव था क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम पढ़ा रहा था और उससे मैंने पैसे भी कमाए थे। एंड इट वाज वेरी हैप्पी टाइम फॉर मी। तो दैट दिस इज हाउ आई बिकेम अ टीचर। एंड मेन चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि एज अ टीचर व्हेन यू आर स्टार्टिंग मेन चीज़ आपका एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप अपने टीचर्स के साथ पहले दिन से रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी हेल्प करेंगे, तो यू विल गेन दैट एक्सपीरियंस एंड दैट एक्सपीरियंस विल रियली हेल्प यू एज यू विल बी पुटिंग दैट ऑन योर सीवी। तो दीज आर सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ के अंदर थे जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। मेरा मकसद शेयर करने का ये था कि आपको एक आइडिया दे दूं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्दर स्टडी करूं, पीएचडी करूं, या जनरली कि यूके के अंदर लाइफ कैसी होती है, जॉब्स किस तरह मिलती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह जॉब्स को आइडेंटिफाई यहाँ पे किया जाना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स आई वांटेड टू शेयर। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस एंड इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट टाइम एज वेल आई विल शेयर मोर वीडियोस जहाँ पे मैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन यूके आपसे शेयर भी करूँगा। सो इट्स वाज नाइस स्पीकिंग टू यू। Hope to see you soon. Take care. Bye.